ये किस रेट में दिया? 50 रुपीज़ मैम। अच्छा, और ये 40 रुपीज़। बैठ के पी ले दुकान पे चढ़ जाए कर दूंगा हो जा। क्या? देख लेना। और ये पूरा सेट? हाँ 300 रुपये दो, ये वाला 200 रुपये दो। और मैंने बस यहाँ से करवा वगैरह लिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ पार्लर पर। मैंने आकर बस थ्रेडिंग कराया और फिर मैं चली गई घर वापस। भाई माँ को लगनी है। फिर मुझे आप कल फास्ट रखोगे? हाँ। किसके लिए? तो फिर क्यों लगानी है? अरे रुको तो सही, पहले इसको ठीक करने दो। क्या है ये? आई नीड पिन। Will this work? ये देखो हो गया तो Lamborghini car. Lamborghini car. मेरे को कार्ड नहीं आते क्यों? बस Lamborghini की spelling. नहीं नहीं, लैम्बोर्गिनी नहीं, क्यों लिखेंगे बस, जैसे पिछली वाली का था। तो क्यों, कितने हैंड डर्टी है तुम्हारे हैं? देखना, जाओ इनको हैंड वॉश करके आओ पहले, जाओ। क्या क्या? अच्छा लाओ की वो ये कौन सा अल्फाबेट है? क्या? आई। ओके। ये कैसा क्या? ये तो 4 जैसा है। ये अरे रुको ना, अरे यार Vikings. चलो भागो। वो वाली पिन कहाँ है, वो जिससे हम मोबाइल। देखिए आधी अधूरी मेहंदी मेरी लग चुकी है, अभी और इसको करना है कंप्लीट। अभी मैं जा रही हूँ रुचा दी के साथ। एक्चुअली उनकी कल मेहंदी नहीं लग पाई थी ड्यू टू सम रीज़न, उनको टाइम नहीं मिला थोड़ा सा और वो बहुत बिजी थी, और इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ उनके साथ मेहंदी लगवाने के लिए। ऑल्दो मैंने अपनी लगा चुकी है अपने आप, और लगाने को मैं भी उनको लगा सकती थी, लेकिन वो अपने फ्लैट पे थी और उनको वहाँ पे थोड़ा सा काम था, इसलिए फिर वो रह गई। तो अभी मैं उनके साथ जा रही हूँ उनको मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि नहीं तो मम्मी बहुत गुस्सा होंगी। वैसे मम्मी बहुत गुस्सा हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनको पता लग गया था कि मेहंदी नहीं लगवाई। तो आप सोच सकते हैं जब मम्मी लोगों को पता चलता है तो डांट अच्छी वाली लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको एक अच्छी सी मेहंदी लगवाने के लिए। चलते हैं, मेहंदी लगवाते हैं, और तब तक कि वो शोना सब यहीं पर हैं घर पे, और फिर आके मिलती हूँ मैं आपसे। सारी तैयारी जो करनी है पूजा की वो भी दिखाएंगे, और रेडी होना है। तो पहले मैं जाती हूँ उनको मेहंदी लगवाने के लिए। लेट लती
और जब तक वहाँ रुचा दी को लग रही थी मेहंदी, मैंने सोचा कुछ मिठाइयाँ ले लेते हैं घर ले जाने के लिए। और बस मैं यहाँ से बस वही पैक करा रही हूँ। और अभी मैं ले रही हूँ ब्रेड पकौड़े और ये वो सोना है ना मिर्च और थोड़ी सी मिठाई ली है। तो बस इनको पैक करा के उधर रुचा दी की मेहंदी पूरी होने वाली है और फिर बस मैं निकलती हूँ यहाँ से भी। क्या क्या बोल गए आप लोग? ये देना क्या? हाँ। क्या देना? है कांजीवरम। ये ये मम्मी ने पता है कब दिया था, अगर आपको याद हो, जब हम शायद पूर्वांचल में थे या उससे पहले, और ये रखा हुआ था। उस दिन जब बॉक्स निकाला तब निकला भाई कि वो ये क्या चल रहा है। थैंक यू। क्यों? चावल बड़े छोटे छोटे नहीं, ये नहीं छोटे हैं बड़े छोटे हैं। हाँ। पहले वो गणेश जी की आरती इसके बाद फिर पहले ये बात है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि भवं भवामी सहितं नमामि भवं भवामी सहितं नमामि। तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो सभी उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसके चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है और जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो तो तुझे सुहाग की आशीष दे, उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके
पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां, वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ये करवे वाली, मेरे को भी करवे देकर जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। उसकी इसी तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोया नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई तो दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना। हाँ, सब ये अपने पल्ले में बांध लेना और जब अर्घ देंगे तो कर देना। आज के दिन अमित बालन हमको चाय पिलाते हैं और कितना अच्छा आ रहा है। आई एम लकी। और ये हमेशा चाय बनाते हैं, वैसे तो करवा चौथ पे स्पेशली, वैसे नहीं बनाते, वैसे तो बैठ जाते हैं कि चाय बना रहे। और चाय इनको पसंद है और हमको भी आज चाय बना रहे हैं, बना के पिला रहे हैं। आगे ये देखो चाय रेडी। इज कमिंग। थैंक यू। बट डैडी से यही होता है, कभी अमित के देखा कर कितने बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नहीं ठीक लग रहा है, फिर भी ऐसा बैड कॉम्बिनेशन नहीं है। घूमी रुचि दी नहीं, मैं तो वीडियो सुंदर लग रही है। बस थोड़े से बाल स्ट्रेट और हो जाते। बोलो मैंने कर्ल किए। एक तो कल की है। हाँ I need change. ओके, लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज नॉट फॉर मी, नॉट फॉर रुचा दी, दिस इज फॉर छाया, क्योंकि उनका पास नहीं है तो वो खा सकती है। नहीं, आप लोग भी खा सकते हो। एक खा बात सकते हैं बट नहीं, हम नहीं खाएंगे। हम सिर्फ चाय लेंगे। कैमरे के सामने है ना। नहीं जी अमित। अच्छा।
इतना तो अपने ऊपर रुचि? है क्योंकि लास्ट टाइम भी और विभिक्षण विभीषण मार्क्स तो हटाओ। अरे फोटो तो लेनी है अमित, मैं वैसे लाइट मैडम सी बन गई और मैडम मम्मी कहेंगी मम्मी को बहुत बुरा लग रही है क्या मैडम सी बन जाए स्कूल की। अमित फोटो ले देना प्लीज। अभी तक मैंने वीडियो बनाई जो भी आप लोगों ने बोला है। कोई बात नहीं प्लीज अमित इतने पास मत लग दो। भाई मैं तो आंखों का भी मेकअप नहीं हो रहा। तो घूमते फिर रहे हो। और संगीता का पेन नहीं लग रहा, आधा घंटा हो गया। नहीं लग गया एक्चुअली मैं पहले थोड़ी मैडम सी हो गई थी तो अभी मुझे प्रिंसिपल होती ना कुछ ना कुछ। कपड़े ज्यादा लेने पड़ते हैं। सैमू बाय बाय रुचि बाय मम्मी। बाय छाया। मैं नहीं खा सकती डैडी। आगे का हाँ बाय बाय भैया। और संगीता हाउ डे गोइंग ऑन? गुड ड्राइविंग। आपके लड़के कितने खुश हैं दोनों, देखो वाह कितनी हंसी की आवाजें आ रही है। एक्चुअली ये ना और ये कितने हैप्पी हैं, हैप्पी। ये एक्चुअली बोलने नहीं दे रहे को। देखो ये क्या कर रहे हैं। वो मुझे आपसे बहुत जीवन नहीं। अंदर से तो आवाज ही नहीं आ रही, कहीं और से आवाज आ रही थी। आज वो कैसे खुलेगा वर्त? चांद तो आने का ही नहीं, बारिश हो रही है। तो पपिया बन जियो, पानी पी लियो बारिश का। चांद आजा आ। देखो हो भगवान जी ने पानी भेज दिया गुरु। देखो मैं पीना नहीं चाह रही थी लेकिन क्या करूं, और किसी चीज की नींद नहीं लगती, उस पानी की लगती है। ओ बिजली बिजली की भी बाहर लगती। देखो बाहर देखो बाहर देखो। हाँ बेटा लाइट, अभी लाइट आजा, क्यों सोना बुला रहा है? लाइट प्लीज। आ गई लाइट आ गई। सोना आ गई ना, देखा प्लीज करते ही। इधर चल रहा है मैच और ये तीनों कर रहे हैं एंजॉय। चांद निकल ही रहा है, मैं वेट कर रही हूँ कि चांद निकल जाए। और ये आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्रिकेट मैच। हाँ फर्स्ट टाइम अमित इनका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। सो अभी पूरे 10 बज गए हैं। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, कहाँ है मेरा टाइम? अच्छा अभी दिखाती हूँ। टाइम मेरे पास एक्चुअली मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, टाइम इसी में है। वॉच मैंने पहना नहीं है तो टाइम दिखाते हैं अभी दूसरे मोबाइल से आपको। तो 10 बज गए हैं पूरे और अभी तक भी चांद का कोई मतलब नहीं है आने का। और बारिश हो रही है तो चांस ही नहीं लगता कि कहीं दिखेगा भी चांद, क्योंकि बारिश है, थंडर स्टॉर्म चल रहा है अच्छा खासा। तो ऐसी सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि चांद दिखेंगे, क्योंकि बाकी एरियाज़ जो जहाँ पे बारिश नहीं है वहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है। अब क्या करे क्या ना करे, बड़ी जद्दोजहद है। मतलब दिमाग में ये है कि वर्थ में कैसे खोल दूँ या नहीं खोलूँ, क्योंकि अभी तो ग्रुप में ये पूछा जा रहा है सब वर्थ कैसे खोल रहे हैं, क्योंकि वही है कुछ लोग रुके हुए हैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपना जो वर्थ है वो खोल लिया है। अब मैं 10 बज गया है, क्या करूँ? 10 बज के 1 मिनट हो गया। देखो
ओहो, रुक जा भाई। देखिए 10:01 हो चुकी है और स्टिल आई एम वेटिंग। तो अब जिस साइड निकलता है चांद उस साइड रिचुअल करके अपना अर्घ देते हैं और उसके बाद फिर पानी पीते हैं। आई थिंक यही बेस्ट रहेगा। करें तो क्या करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चांद कैसे देखें? शायद अगर चांद नहीं होता तो शिवलिंग पे पानी चढ़ा देते हैं। शिवलिंग पे? आपने कहाँ सुनी ये बात? मैंने तो ऐसे ही सुन रखा है, मुझे नहीं पता और क्या होना है। बताना कोई मुझे, ऐसा भी होता है क्या शिवलिंग पे पानी अगर हम चढ़ा देते हैं तो? बट मन नहीं मान रहा है, थोड़ा सा और वेट करती हूँ। फिर कुछ नहीं समझ आएगा तो जैसा सब कर रहे हैं हम भी वैसे ही कर लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि इस टाइम तक तो चांद निकल के भी खाना वाना सब कुछ हो जाता था हमारा। और वैसे भी हर जगह निकल चुका है जहाँ पर निकलना है। अब यहाँ देखते हैं, निकलेगा ही नहीं। बार बार मैं यही कह रही हूँ, निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो चलिए। नहीं, ब्लॉग में भी निकल गया। नहीं निकला है। रवि ने फोटो भेज दिया। ओह यस, तो यहाँ भी आ जाएगा फिर, है ना? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे बारिश हो रही है ना, ऊपर बारिश रुक गई। अच्छा यार, ये तो बड़ी गलत बात है। क्या हो गया? मतलब ये देखो, ये एक्चुअली आईफोन से है ना, तो इसीलिए ये फ़ोटो इतनी अच्छी आई हुई है कि चांद भी बढ़िया दिख रहा है। तो ये रवि ने अभी फ़ोटो सेंड की है, रवि मेरा भाई, तो उसने फ़ोटो सेंड की है। वहाँ पे भी निकल चुका है चांद। और यहाँ बारिश है तो यहाँ बहुत कम चांसेस है। अभी मैं दोबारा देखती हूँ बारिश। नहीं भाई, यहाँ बारिश नहीं रुकी है, यहाँ पूरी बारिश है। तो क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। एक मन कर रहा है कि रिचुअल पूरा करते हैं और एक मन कर रहा है कि नहीं, थोड़ा और वेट कर लेती हूँ। तो देखते हैं ग्रुप में अभी क्या बात होती है। अगर कोई सब ये कह रहे होंगे कि ठीक है, अपना वही है जिस साइड में चांद निकलता है उस साइड अर्घ देकर आप अपना फास्ट खोल सकते हैं तो खोल लेंगे, और अगर नहीं तो लेट्स सी। ये तो कंटिन्यू है मेरी बातें, तो देखते हैं। भाई टाइम हो गया 10:30 और अब इसलिए हम जा रहे हैं और चांद को अर्घ देंगे जिस तरह चांद निकलता है। शुरू करते हैं। आज बारिश वाला चांद देखेंगे। अमित आओ। चांस ही नहीं आज तो। अभी भी थंडरस्टॉर्म हुआ था ना, हाँ, लाइटनिंग। गॉड एंग्री हो गए। बूम की आवाज आई थी बस। क्या ही कर ले ऐसी सिचुएशन में ना, कुछ है ही नहीं अपने हाथ में, तो इट्स ऑल। और देखो मम्मा क्या क्या लाती है हर रोज। प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड प्लांट्स। आई लव प्लांट्स, यू लव प्लांट्स, वी ऑल लव प्लांट्स। अब बनी। प्लांट्स इज आवर लाइफ। अमित पति देव आ जाइए। ये पूर्वांचल वाले साइड नहीं होता है ना? हाँ, ब्लू के ऊपर। हाँ वैसे इस टाइम तक जो हमारे वाले टावर इसी के ऊपर आ जाता है। चलो, पानी गिरा है ऊपर से। ये पकड़ो, थोड़ा लेना खा ले। ये क्या है मम्मा? नहीं बेटा, पानी दे दो। ये चावल और पानी। चावल और पानी का मिक्स। अच्छा, ठीक है। ओह, थैंक यू। ओह, सॉरी। जीते।
साल में इतना तो बोलता है। एक बार ये पकड़ो, स्वीट थोड़ी सी और पानी। अब क्या बोलोगे डैडी अब अपने वाइफ के लिए? संगीता के लिए, संगीता इज वेरी गुड लेडी। थैंक यू। डैडी तो हर रोज बोलते ब्यूटीफुल। ओह ये अच्छा है। थैंक यू शोना, थैंक यू। भाई देखो टाइम क्या कहते हैं, बस अब हम खाना खा रहे हैं। फास्ट मैंने खोल लिया है अपना, और यहाँ तो नहीं निकलने वाला है चांद, क्योंकि अभी भी जो थंडर स्टॉर्म है और लाइटिंग है वो अच्छी खासी हो रही है। तो खाना भी हमारा मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी, तो अब बस हम खाना खाएंगे। मैं दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। वैसे प्लेट में आपने देख लिया होगा जो मैंने खाना सर्व किया था। तो दिस इज़ आलू गोभी, ये है खीर, इसमें थोड़ी सी सब्जी गिर गई है, ये काजू कतली है, और साथ में है पूरियाँ और मट्ठा भी है। तो मट्ठा वैसे नहीं लेंगे, शायद तबीयत कहीं बिगड़ ना जाए, वैसे भी छींक आ चुकी है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना खाना शुरू। और फिर आपसे मिलते हैं कल विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं जल्दी, बाय एंड हैप्पी करवा चौथ। नमस्ते।